दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको एसएन ऑर्बिट स्टडी में। तो क्लास 12th का लास्ट टॉपिक, पहला चैप्टर ठोस अवस्था। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। जैसा कि आप देख सकते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, तो दोस्तों कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यहाँ पर जो दोस्तों देख रहे हैं, इन गुणों की जो उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रॉन के कारण ही हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं अपने कक्षीय गति में। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चुंबकीय इसमें जो ये इसके चारों ओर जब गति करती है तो इसको चुंबकीय, जो चुंबक के चारों ओर जब कोई गति करता है तो गति का वो किस कारण होता है, तो गति का नाम है चुंबकीय आघूर्ण। एक तो हम जान रहे हैं कि उसके नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति कहलाती है, और जो अक्ष पर चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं चक्रण गति। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप ले सकते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको बोलेंगे चक्रण गति। और इलेक्ट्रॉन जो है जो परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको बोलेंगे कक्षीय गति। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा फास्ट है नहीं। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कि पदार्थों को इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय, पांचवा है फेरी चुंबकीय। तो दोस्तों ये 2 को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और लौह चुंबकीय प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय ये तीनों को पढ़ेंगे डोमेन के आधार पर। आखिर ये डोमेन होता क्या है, ये सारे इस टॉपिक में क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो है अनुचुंबकीय, इसको देख लेते हैं पहले। तो अनुचुंबकीय कहते हैं किसको, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि पहला नंबर में देख सकते हैं कि पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो वो चुंबकित हो जाता है। और तीसरा है ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देता है, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो अपना चुंबकत्व खो देता है। चुंबकत्व का कारण एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसका उदाहरण दोस्तों याद रखेंगे, इसका उदाहरण है O2, CO2+, F3+, Cr3+। ठीक है दोस्तों, ये इसका इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल कि अनुचुंबकीय कौन से पदार्थ हैं। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दूसरा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये एकदम कमजोर चुंबकीय होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, मतलब थोड़ा सा ये प्रतिकर्षण करता है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय में। और नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देता है तथा वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, जैसे हैं H2O, NaCl, C6H6 जो कि बेंजीन है, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा है लौह चुंबकीय।
जब बोल दिए थे कि लोह चुंबकीय को हम डोमेन द्वारा दर्शाएंगे, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, तो ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं तथा उसे क्या कहते हैं, डोमेन। ये पर्यायवाची लगा दिए दोस्तों, उसको डोमेन कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय टुकड़े में डोमेन और नियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाते हैं। जैसे हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलियम, CrO2। और नेक्स्ट है पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है और लोह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये सेटअप देख सकते हैं दोस्तों, कि कोई भी अगर ठोस है लोह चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें डोमेन किस तरह से होता है, तो ये एरो से जो दिखाए हुए दोस्तों कि सब में ये युग्मित है। जैसे मान लीजिए अगर ये लोह चुंबकीय पदार्थ है और इसमें जो डोमेन होगा एकदम संरेखित होगा सभी जगह, इसको डोमेन से दर्शाया जाता है। सभी जगह एकदम एक भी अयुग्मित नहीं होते हैं। एक चीज और, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़े थे कि लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय टुकड़ों में डोमेन और नियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। इसका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाते हैं। ये निरस्त तो हो जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कभी निरस्त नहीं होता। अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो भी ये जो डोमेन है, डोमेन का क्रम बना रहता है, ये युग्मित और युग्मित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या है दोस्तों कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय जैसे ही होती है, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक डोमेन इस तरह से है, दूसरा डोमेन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, पांचवा ऐसा है। तो ये वाला और एक उल्टा है तो इसको निरस्त कर देता है, ये इसका ये वाला और ये वाला निरस्त करता है, ये निरस्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बात कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना और लोह चुंबकीय के जैसे ही होते हैं, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सारे के ये और ये कट गया क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसको डिनोट करते हैं म्यू बराबर 0। इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं MnO। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि डोमेनों की चुंबकीय आघूर्ण समांतर वो प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकीय देखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, जैसे Fe3O4 जो कि मैग्नेटाइट है, उसके बाद MgF2O4 इसका एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोमेन जो दिख रहा है, ये डोमेन देख सकते हैं, ये तो समांतर है, ये कोई प्रति समांतर भी है। तो प्रति समांतर जो है वो कट जाएगा, फिर भी जो समांतर बचा हुआ है ये काम करता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये फेरी चुंबकीय पदार्थ में आता है। तो कौन से एग्जाम्पल है आप इसको याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल एकदम कंफर्म याद रखेंगे, Fe3O4।
आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपका टॉपिक, ये छोटा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो भी इसमें जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको एक्सप्लेन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।